बिलावल भुट्टो ये साहब ये क्यों समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम लाना ज़रूरी है? क्या खौफ है, क्या डर है? नहीं, खौफ और डर की तो बात नहीं है, पर उनकी हो सकता है, लगता ये है कि ख्वाहिश है कि वो ये इससे पहले कि नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफ ले ले और वो 24 या 25 अक्टूबर को हो जाएगा, तो वो और कोई पिटिशन एंटरटेन कर ले, इससे पहले वो जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनकी मियाद बढ़ाई जा सके अगर ये पहले हो जाते। और तो कोई वजह नज़र नहीं आती, यही ऑब्वियस ही वजह है। पर मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी कहा है चेयरमैन बिलावल ने कि मुझे ना तमीज़ इम्तियाज़ है कादी फैज़ ईसा और मंसूर अली शाह में, और ये भी कि अगर हो सके तो हमारी ख्वाहिश है कि ये 25 तारीख से पहले हो जाए, अगर नहीं हो तो बाद में हो जाएगी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है ना कि मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं जुडिशरी के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अदम एतमादी हुआ ना चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस पर। कि अब चॉइस तो उन्होंने करनी है ना, कुछ वजह तो बतानी है, वो होगी तो चॉइस होगी ना, चॉइस तो करनी है, ये तो ऑब्वियस है। वो कादी साहब भी अपनी जगह अपने मामलात में खड़े हैं और वो बाज़ाब्ता इस चीज़ में वो उम्मीदवार हैं, और बड़े क्लियरली उन्होंने फ़ैसले भी ऐसे दिए हैं जो 63A और उस वाला फ़ैसला, सीटों वाला फ़ैसला जो है, वो कुछ ऐसे फ़ैसले उन्होंने भी दिए हैं जो उनको अपनी मंजिल की जानिब तेज़तर गामज़न करते हैं। तो उससे भी महसूस होता है, आज तक उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो कोई नया ओहदा या नई जुडिशल पोजीशन इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि रिटायर हो जाएंगे, वो भी नहीं किया। तो उनका इंडिया, उनकी अपनी ख्वाहिश और उनकी अपनी एम्बिशन ये लगती है कि वो पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर 4 अपने कोलीग्स को बिठा के और वो पूरी तरह हावी हो जाए, क्योंकि उसके वो आगे ना अपील होगी ना दलील होगी, और सुप्रीम कोर्ट भी एक लिहाज से मातहत अदालत हो जाएगी, अपील सुप्रीम कोर्ट से जाएगी फेडरल कोर्ट को। तो इस किस्म की बातें, तो हुकूमत को इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नहीं चाहिए था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर देते? हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी नहीं अभी तक उनका दिया, शाह साहब का। इसमें मेरा ख्याल है जी कंट्रोवर्सी तो रहेगी, इसलिए कितनी भी अच्छी लेजिस्लेशन हो, सब ठीक हो, और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है मैं समझता हूँ, और वो है कि इस पर डिबेट हो। हाँ, ये बहुत अहम कलीदी किस्म के पॉइंट्स हैं जो कि हमें वैसे भी हॉन्ट करते रहेंगे। बाद में अगर ना भी पास हुई ये नया तरमीम, तो फिर भी ये सवाल उठते रहेंगे, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बेहतर था, वो बेहतर था। ये अब बहस पब्लिक में आ गई है, लेकिन अगर इस पे एक पुख्ता किस्म की इस्लाह चाहिए और रिफॉर्म चाहिए, तो उस पे तो बहुत लंबी बहस होनी चाहिए। ये जो थी 18वीं तरमीम, ये कोई 8 महीने तक एक कमेटी में बहस होती रही, लेकिन उन्होंने उसको इन कैमरा रखा 8 महीने तक उसमें बहस हुई। जी हाँ, मौलाना साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम पर 9 महीने बहस करते रहे, मुझे 9 दिन तो दे दें। मौलाना साहब पर इतना प्रेशर है, कभी कोई मिल रहा है जाके मौलाना से, वो कहते हैं अल्लाह खुदा के वास्ते 9 दिन तो दे दें। मुझे बताएं, डू यू रियली थिंक, आपने कहा कि अगर पास होगी, डू यू रियली थिंक कि नहीं पास होगी आईनी तरमीम? मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं, किसी ने ऐसे बंदे ने शोर किया कि जी पास हो रही है, नहीं हो रही। यही सुना है कि कोई मतलब है, इस पे तो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, किसी का ख्याल है हो गई है,
हो जाएगी, किसी का ख्याल है नहीं होगी, स्लिम मार्जिन है। तो इसमें ये मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी क्या गिनती है, क्या उधर हुकूमत का कॉन्फिडेंस बताता है, बिलावल साहब का कॉन्फिडेंस बताता है। वो तो कहते हैं कि अगर वोट पूरे नहीं भी होते हैं तो लोग तो अपने ज़मीर पर जो है ना वो वोट दे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना को भी मना तो एक तरफ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बगैर भी कहते हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, जिसे मौलाना ने कल कहा है कि ये सियासी बदअखलाकी है। नंबर पूरे नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि नंबर पूरे हैं? तो एक तरफ सियासी बदअखलाकी, दूसरा कहते हैं ज़मीर की आवाज़ पर भी तो वोट देंगे ना। ये बड़ा कॉन्फिडेंस है उनमें। नहीं ठीक है, कॉन्फिडेंस तो उनका इल्म मेरे से ज़्यादा है, मुझे तो नहीं है। मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, ये तो सारी एक्टिविटी इस्लामाबाद में हो रही है, और कभी कोई फ़ोन कर लेता है तो उससे बातचीत हो जाती है कुछ। चौधरी साहब, वाई यू आर इन लाहौर? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बल्कि इस पूरे मुल्क की एक सियासी तारीख का आप एक हिस्सा हैं। हर थिक एंड थिन आपने वो देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थिक एंड थिन आपने देखा है। हर अच्छा बुरा वक्त में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट ये अगर करने जा रहे हैं तरमीम जो मतनाज़े हैं, आपको क्यों मुशावरत में, तजवीज़ में, आपको सारे ड्राफ्ट में क्यों आप बनना नहीं चाहा? आपने हिस्सा ऑफ़र नहीं दी उन्होंने, आप क्यों इस सारे मामले से इतना दूर है? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चौधरी एतजाज़ एहसन जैसा माहिर कानून, एक सही कानूनदान सीनियर मौजूद है। नहीं, बहुत है माशाल्लाह। हर जमात के पास और पीपल्स पार्टी के पास तो बहुत ही लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, और एक दो का नाम लूँगा तो 10 नाराज़ हो जाएंगे। बट ये है कि मुझे, आप देख रही हैं मेरी कोई तबीयत भी ठीक नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। मैं यूँ ही कहूँ कि मैं गया नहीं हूँ अपनी मर्ज़ी से या कुछ, पर बहरहाल मेरे से मशावरत नहीं की गई इसमें। मैंने मशवरा दिया है इन राइटिंग एक दो मरतबा खुद रज़ाकाराना तौर पे। चौधरी साहब, आपने क्या मशवरा दिया इन्हीं तरमीम के हवाले से? नहीं, वो तो उनको दिया है ना। हाँ, वो आपको तो नहीं दे रहा हूँ मैं। नहीं तो आप शेयर नहीं करेंगे? आपको नहीं दे। नहीं, मैंने कहा दिया है, वो शेयर नहीं कर सकते। वो अमानत है। अच्छा, वो अमानत है। चलें, अगर मैं करना चाहिए नहीं, कर सकते हैं वाली बात तो नहीं। अच्छा, करना चाहिए नहीं। अभी खासकर हिस्ट्री का हिस्सा हो जाए कभी तो कर सकता है बंदा, पर अभी तो इस वक्त ऑन गोइंग ये प्रोजेक्ट है ना, इस पे तो पीपल्स पार्टी का जो मुसविदा सामने आया है, आपने देखा है? मैंने तो अभी नहीं। आपकी ज़बान से जो बातें निकली हुई थी, वैसे छपी हुई हैं बहुत सारी, वही हैं जो बीच में छपी हुई हैं, पर वो ज़्यादा मुस्तनद आपकी इस इंट्रोडक्शन में बातें महसूस हुई हैं। सही।